बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मतदाताओं की राय जो देश की है, देश का प्रधानमंत्री कौन बने, आपको अभी हमने दिखाया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम के मतदाता जहां सैंपल लिया गया, जो मतदाताओं से पूछा गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, खास करके महिला मतदाताओं से, तो उनकी क्या राय थी। अब आपको दिखाते हैं जो ग्रामीण और किसान, ग्रामीण इलाके में खासकर जो किसान है उनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाके में नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। नरेंद्र मोदी के बारे में उनका लगभग 84.17% किसानों का, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी के पक्ष में 6.89% ग्रामीण और किसानों की राय है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जबकि अन्य के लिए उत्तर प्रदेश में महज 8.93% किसान और ग्रामीण इलाके में रहने वाले ये मानते हैं कि अन्य, महज 8.93% लोग चाहते हैं कि कोई अन्य नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा कोई बने। इसके अलावा झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जो ग्रामीण इलाके हैं और जो किसान हैं वो सोचते हैं नरेंद्र मोदी 74.33% जो किसान हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो मानते हैं नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जबकि राहुल के पक्ष में यहाँ 18.2% किसान और ग्रामीण इलाके के लोग उनके पक्ष में हैं और अन्य के पक्ष में 7.43% लोग। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के पक्ष में 63.86% लोग मानते हैं, जम्मू कश्मीर के किसान खास करके और ग्रामीण इलाके, ये उनकी राय है। ग्रामीण और किसान, ग्रामीण इलाके में रहने वालों और किसानों की राय है कि राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ 22.95% किसान चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और अन्य के पक्ष में 13.18%। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो किसान हैं, वो 61.78% लोग चाहते हैं, जो किसान हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ पे 31.39% किसान चाहते हैं नहीं, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, और अन्य के पक्ष में 6.81% लोग हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है और बीजेपी शिवसेना का प्रदर्शन लगभग अमूमन बेहतर रहा है, अन्य राज्यों के मुकाबले में बड़ा राज्य है। यहां महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाके में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पकड़ जो है वो बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। यहां नरेंद्र मोदी के पक्ष में महज 36.73% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं और यहां राहुल गांधी के पक्ष में 47.10% महाराष्ट्र में जो किसान हैं, महाराष्ट्र में जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पहली पसंद राहुल गांधी हैं और दूसरी पसंद वहां नरेंद्र मोदी है, और अन्य के पक्ष में 15.93% लोग हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा इतने प्रतिशत लोग हैं जो चाहते हैं इन दोनों के अलावा कोई बने। ये चौंकाने वाली भी बात है। और क्या कारण है उपेंद्र जी कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया? अब ये महाराष्ट्र है जो अर्बनाइज्ड, वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है, लगभग आधा तो नहीं है लेकिन आधा के आसपास में ही है। तो वहाँ जो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में उतना गैप नहीं है जितना कि अन्य राज्यों में है। ये तो एक फैक्ट हो गया। अब ये ग्रामीण इलाकों में सर्वे किया गया है, किसानों से पूछा गया है। तो किसानों पर वहाँ शरद पवार की जो पार्टी है उसकी पकड़ रही है, बहुत पकड़ रही है, और कृषि मंत्री के रूप में और खाद्य मंत्री के रूप में इनकी भरसक कोशिश रही कि हम किसानों को खुश रखें, भले उसके लिए महंगाई बढ़ जाए, चीनी महंगी हो जाए, सब्जियां महंगी हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, उसका भी सोर्स महाराष्ट्र ही था। तो ये किसानों को जो शरद पवार ने जो खुश किया है, लगातार खुश रखा है, उसका ये असर हो सकता है, क्योंकि
जो प्राइस राइज हुआ है बहुत। राहुल गांधी पहली पसंद वहां पे बने, इसके उन ग्रामीण इलाकों में वहां पे कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार वहां पे विदर्भ में या कई ऐसे इलाके जहां वहां सूखा के चलते और कई लोन के वहां किसानों ने आत्महत्या की है, उसके बावजूद वहां पे मोदी वहां तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी, क्या कारण है? उसका तो मोदी पेनिट्रेट नहीं कर पाए, उसका तो एक कारण हो सकता है, मैं गया हूँ महाराष्ट्र, इनके जो ज़्यादा भाषण वगैरह होते हैं वो हिंदी में होते हैं, तो महाराष्ट्र का भी जो रूरल एरिया है वहाँ के लोग हैं जो बढ़िया से हिंदी से नहीं समझ पाते हैं। तो वो तो राहुल गांधी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो वो जो शरद पवार के साथ जो वहाँ है और कांग्रेस के साथ जो एफिनिटी है, तो ज्वाइंट जो एनसीपी और कांग्रेस का है, मैंने कहा ना कि कोई भी पार्टी का जो लीडर है उसको आप पार्टी से पूरी तरह से अलग करके नहीं कर सकते। अगर पार्टी को बहुत नरेंद्र मोदी को देखें तो नरेंद्र मोदी के बाकी राज्यों में आप देखें जो पसंद करने वाले लोग हैं तो राय है नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत बेहतर है, काफी फासला है। लेकिन यहाँ पे शिवाजी सरकार जी क्या कारण है, महाराष्ट्र में राहुल गांधी आपके सर्वे में लगातार इस चीज को पहली बार दिख रहा है कि राहुल गांधी वहां पे, और जो 10-11% का लगभग अंतर है, फर्क है। और फर्क ही नहीं है बल्कि अंतर जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि राहुल के लिए काफी फेवरेबल है वहां। तो इसका जो असर हमें वहां जो लगा, जो सवाल आपने पूछा, जो जिस तरह से सवाल आया और जिसका जो जवाब आया बताया, काफी हद तक उपेंद्र जी ने बताया, वो बात काफी हद तक सही है कि जो वहां के जो किसान हैं उनको ये लगता है कि जो वर्तमान में कांग्रेस एनसीपी की जो प्रदेश में जो सरकार है उससे उनको बहुत लाभ हुआ है। और उनको लगता आप ये कह रहे हैं कि वहां महाराष्ट्र में एनसीपी सरकार ने जो है ग्रामीण इलाके के लिए, किसानों के लिए काम किया है, कहीं कहीं उनको ये लगता है। एक चीज आप ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र में जो एवरेज जो किसान की जो स्टेटस है वो और राज्यों से कहीं बेहतर है, सामान्य रूप से, बिल्कुल छोटे वालों को छोड़ दें। सबसे ज्यादा किसानों ने वहां आत्महत्या की, आत्महत्या भी वही लोग कर रहे हैं, आत्महत्या लोन दे रखा है और रिपेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं। आत्महत्या जो है सिर्फ विदर्भ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुई है, अन्य क्षेत्र में उतनी नहीं हुई। और वो आत्महत्या करने वाले बहुत गरीब भी नहीं है। जो सांगली और कोंकण का जो क्षेत्र है उस एरिया में उस तरह से आत्महत्याएं नहीं हुई है। ये और तमाम क्षेत्रों में जो सर्वे किया गया, हर क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरे प्रदेश में जिस तरह से फैले हुए हैं, तो उस तरह से हमने कोशिश की कि प्रदेश का एक खाका जो है या देश का जो खाका है विभिन्न क्षेत्रों से उठकर आए, तो उस हिसाब से किया गया है। तो उसको देखते हुए जो नतीजे आए उससे ये लगा कि वहां के लोग चूंकि संतुष्ट हैं वर्तमान वहां के प्रदेश सरकार से, तो उनको लगता है प्रदेश सरकार के लोग ही अगर वहां केंद्र में भी सरकार बनाते हैं तो वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है पुष्पेंद्र। यहाँ महाराष्ट्र जहां पे कि एक बड़ा राज्य है, वहां बीजेपी शिवसेना का गठबंधन है, वहां अभी मनसे के साथ एक 60 गांठ की भी बात की जा रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी का यहाँ असर, बीजेपी शिवसेना का जो है किसानों के क्षेत्र में प्रभाव काफी वैसे भी कम है, ये भी एक चीज है। कांग्रेस ये कम है, ये हाँ बिल्कुल है जी, कम। जी पुष्पेंद्र, देखिए 2-3 चीजें ये बहुत यूनिक सर्वे इस मामले में है कि महाराष्ट्र में जहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन है, जहां पे सरकार में तो नहीं है लेकिन गठबंधन है, वहां पे राहुल गांधी मोदी से काफी आगे है। जो लैंग्वेज गैप जो है, कम्युनिकेशन गैप भी एक बड़ा जिम्मेदार है। जी देखिए जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं कि लैंग्वेज गैप है, लेकिन मुझे ताज्जुब इसलिए हो रहा है इस सर्वे में कि आप देखें कि विदर्भ में जितनी किसानों की आत्महत्याएं हुई और अभी आप देखें कि सिंचाई का सबसे बड़ा घोटाला वहां हुआ कि आपको पता है कई करोड़ रुपया जो है चला गया। उसके बाद शरद पवार के पास जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रही, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने वहां जाकर जो भाषण दिया था उसमें यह कहा कि 2009 में हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो एनसीपी ने ले लिया। मुझे लगता है कि एनसीपी के ज्यादा अच्छे काम को और एनसीपी ने जो कुछ वहां किया है उसका क्रेडिट इसलिए उनको चला गया है क्योंकि वहां शरद पवार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, लिहाजा एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन वहां रहता है। तो उनको लगता है कि हमारे ही गठबंधन में से अगर केंद्र में कोई हो सकता है तो वो ज्यादा शरद पवार के मुकाबले, या शरद पवार नहीं है तो उनकी एब्सेंस में नरेंद्र मोदी उनको राहुल गांधी को जाता है। लेकिन सवाल यह है कि
नरेंद्र मोदी की जो हार्डकोर हिंदुत्व की जो छवि है, और महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, शिवसेना और मन से जो है ये हार्डकोर हिंदू पॉलिटिक्स के ग्रामीण इलाके में भी सीट काफी है, और उसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व जो है महाराष्ट्र जैसी जगह मराठा में नहीं चला, तो इसको जरूर समझने की बात है कि क्या और शिवसेना और मनसे दोनों यही जो बीजेपी की राजनीति, जो नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, वही सियासत वहां पे शिवसेना और मनसे भी कर रही है। मैंने वही कहा कि शिवाजी भाई को ये समझने की जरूरत होगी कि यहां मोदी की छवि गुड गवर्नेंस की जो है, या आप कह दें क्या कहते हैं डेवलपमेंट की जो है, या जिस तरीके की बात करते हैं, क्या ये कम समय रह गया? 30 सेकंड में राहुल गांधी के लिए सबसे अच्छी खबर महाराष्ट्र से ही सर्वे में दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप ये जो विषय है इसके लिए 30 सेकंड नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा विषय चाहिए। नहीं, हम अलग से लेकिन ये जो आपने प्रश्न मेरे से किया है, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, एक तो शुगर लॉबी का है, जो शरद पवार जिसके नेता हैं, और दूसरी बात जो उपेंद्र भाई ने कही है कि जो उनकी भाषा की प्रॉब्लम है जी, नरेंद्र मोदी वहां के जो रूरल मासेस हैं उनको उस ढंग से एड्रेस नहीं कर पाए जिस ढंग से कि वो आम हिंदी बेल्ट में कर पाए हैं। राहुल एक बात जी। दूसरी बात, कांग्रेस की जो सरकार वहां पर है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, राहुल की बात नहीं है, क्योंकि नेता कांग्रेस के हैं, और वहां पर जिस प्रकार इन्होंने शुगर लॉबी को पूरी तरह से खुश किया हुआ है जी जी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है अगर हमें शिवाजी ये वहां की जो 3 बेल्ट हैं उनका अलग अलग सर्वे प्रोवाइड कर सकें, तो मुझे लगता है कि आपको नजर आएगा कि विदर्भ अलग होगी। राज्यों के स्तर पर भी हम चर्चा करेंगे अलग से, और वहां पे पार्टियों जो क्या स्थिति है, क्या सर्वे कहता है, लेकिन वो आगे करेंगे हम। अभी आपको हम बता दें कि हमारा समय यहां खत्म हो गया है, और युवाओं की पसंद क्या है देश का युवा किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना है, और ये सवाल हमने देश के युवाओं से जब हिंदुस्तान समाचार के सर्वे में पूछा गया, तो उसके जो परिणाम है वो आपको हम मंगलवार को घटनाचक्र में दिखाएंगे। आप सब लोगों का, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, धर्मानी साहब, शिवाजी सरकार जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।